हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको वार्म अप करवाया था चैप्टर 4 का, राइट। सीखेंगे कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, राइट। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। इन सभी को आज हम क्लियर करने वाले हैं, राइट। और इनके साथ साथ एक्सरसाइज जो है 4.1 उसे भी हम कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो फ्रैक्शंस क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि कोई अगर a बाय b के फॉर्म में होगा और b डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हम उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। या फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप यानी फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होता है, राइट। डिफरेंट टाइप्स होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे लाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा तो जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। आप ऐसे याद कर लेंगे, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है ना उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पे देखिए 2/5 है तो देखो 5 है, 3/5 है 5 है, 7/5 है, तो ये सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। यानी जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दोज फ्रैक्शन विच हैज सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। क्लियर? अच्छा, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होगा, जिसका जो डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होगा उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1/3 है और 2 है, तो ये डिनोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या है, अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग होता है ना तो उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन समझ में आया, जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे और जिसका डिनोमिनेटर अलग होगा उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर? अच्छा, अब आइए देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर्स होता है, ठीक है, तो इसको तो हम फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। तो अगर न्यूमरेटर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ये आप कंडीशंस याद रखेंगे। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है ना, तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ आया? न्यूमरेटर अगर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। बात समझ आया? अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर्स, वही बात ये भी कह रहा है। जैसे आप देख रहे हैं 3/4 है तो 3 कम है 4 बड़ा है तो ये प्रॉपर हो जाएगा। 1/2 प्रॉपर है, 2/3 प्रॉपर है। तो आप तीनों एग्जांपल्स में देख पा रहे होंगे कि जो न्यूमरेटर है ना वो छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो आप ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या रहा है कि यूनिट फ्रैक्शंस क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होता है, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, है ना, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, ओनली 1 होगा, ओनली 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, देखो आप यहाँ पे एग्जांपल 1/2 है, 1/3, 1/4, ये सभी सबका जो न्यूमरेटर है क्या, 1 है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, न्यूमरेटर अगर 1 होता है ना तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन समझ में आया? गुड। चलिए आगे देखते हैं क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंडीशन आपको क्या याद रखना है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये तो फ्रैक्शन है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो उसको हम लोग बोल देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे देखो 5/2 है तो देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, राइट। तो आई होप आपको लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्लियर समझ में आ गया। ओके चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, बहुत इजी है। जैसे मान लो a/b हमारा कोई फ्रैक्शन है
तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो तरीके से निकालते हैं, या हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमारा निकल के आ जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं सेम नंबर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को निकालते हैं। पहला, या तो आप मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, राइट, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड करके, जिसको हम लोग आगे चल के कहेंगे लोएस्ट फॉर्म, है ना। तो ये बात आपको समझ में आया, ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए लोएस्ट टर्म, तो अभी मैंने आपको समझाया कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, या मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये देखो डिवाइड किया हुआ है, तो 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 6/4 एक इक्विवेलेंट नंबर आ गया। और ये भी डिवाइड हो सकता है, इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये भी एक इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा, ये भी एक इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द गिवन नंबर। अच्छा, हमें कह रहा है 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से किया, तो 4/6 आपका आंसर आ गया। इसमें देखो कह रहे हैं 5 से करने के लिए, तो 3/5 है, तो 3/5 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा निकल के आ गया। क्लियर आया, तो 2/3 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये आ गया, और 3/7 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये आ गया। क्लियर, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाय द गिवन नंबर। अब यहाँ पे डिवाइड करके निकालना है, तो डिवाइड करके कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो 12 है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से करोगे तो 4 आ जाएगा, और फिर इसको करोगे 3 से 12 आ जाएगा। वैसे ये और भी कट सकता है, बट ये 3 से कह रहा है, तो इसीलिए हमने 3 से किया, तो 4/12 आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 13/65 है, तो 13 से डिवाइड करोगे तो ये 1, ये 5 आ जाएगा, तो 1/5 निकल के आ जाएगा। तो फाइनली आपको आंसर से लिखना है 12/36 एंड 4/12 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और इसका लिखेंगे, इसका और भी हो सकता है। देखो इक्विवेलेंट किसी भी नंबर का कई ज्यादा हो सकता है, मल्टीप्लाई करके हम बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, बट वो एक लिमिटेड होता है ना, आप 1 निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, जितना आपको निकालना है आप निकाल सकते हो। वैसे क्वेश्चन में तो एक ही कह रहा है, तो हमने एक ही निकाल दिया। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर, अगर मैं 3rd की बात करूं, फिल इन द बॉक्स, कह रहे फिल इन ईच बॉक्स टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो 1/2 है, और यहाँ पे देखो 10 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 करेंगे, तो 5 से 5 2 जा 10, तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये 5 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको करके दिखाया जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए 7/11 है, तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो 3 से किया हमने, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे भी 3 से करना होगा, तो 11 आ जाएगा। वैसे ही आपको करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अच्छा, चलिए अब सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या रहा है 6/14 है, तो यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 15 है, तो 3 5 15, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं 15 से, यानी 3 9 आ गया, और ये 15 आ गया, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 5 जा 35 आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किया हुआ है, आपको करके यहाँ पे दिखाया मैंने, यहीं पे आपको करके दिखा दिया। चलिए अब देखो आपको कह रहा है 6 में अच्छा ये चीज तो है, इसी को तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, तो ये फाइनली आपका आंसर आया। क्लियर,
चलिए अब इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज को भी हम लोग 1 में क्या कह रहे हैं आपको, जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, कॉन्सेप्ट देखे हैं, उन्हीं के बेस पे आपको ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। सो देखो कह रहे हैं राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको दिया है, 2/4 है और ये 4/8 है। तो इसका आपको लिखना है, देखो 1 और 2 साइडेड पार्ट है, तो पहले तो हम 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, तो ये आपको निकल के आ जाएगा। अब अगर इसकी मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइडेड पार्ट है और ये 12 है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 2 जा 18 और 12 दूनी 24, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मैंने 2 से किया है, आप 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे आप वो मेथड यूज करके कर सकते हो, राइट। चलो अब इसमें देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा है आपको, कंप्लीट ईच टेबल ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे टेबल ए दिया हुआ है, टेबल बी दिया हुआ है। तो एक में आपको देखो यहाँ पे 1/2 में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है, ये 3 से किया है। अब उसके बाद 5 से करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर अगर 6 से करेंगे तो ऊपर 6 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब सेम 2 को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। 6 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15। 6 से करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18। क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12। तो ये कंप्लीट हो गया। ओके अब इसी तरीके से आपको टेबल बी में भी फिल करना है। यहाँ पे जो है ना डिवाइड करना है, यहाँ तो मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा वो आपको देखना है। देखो 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा, 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 5 दूनी 19, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12 यानी 40 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 5 तिया 15, 50 आ जाएगा। अच्छा यहाँ भी वैसे फिल करना है, इससे डिवाइड करो तो 6, इससे डिवाइड करो 30 को तो 6 पंचे 30 या 5 6 30 हो जाएगा, और 10 पंचे 12 पंचे 60, तो ये आ जाएगा। 6 से डिवाइड करो 6 पंचे 30 और 10 6 60, तो ये आ जाएगा। चलिए अब इससे डिवाइड करते हैं 5 को, इससे डिवाइड करोगे 120 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 चौक 20, 24 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 तिया 15, 30 आ जाएगा। फिर 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, तो 20 आ जाएगा। और 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा क्या 150। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 से क्या करना है 150 में डिवाइड करना है ना। अच्छा तो 3 से इसको डिवाइड करो तो 75 आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 से इसको करोगे तो 25 या 75, 25 आ जाएगा, है ना। 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखो 30 है और 900 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये 15 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 900 है तो 4 दूनी 450 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करो तो 10 3 जा 30, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 300 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करो 6 पंचे 30, और इससे करोगे तो 18 पंचे 90, और इस तो दिए हुआ ही है, तो ये चीज आपने फिल किया। तो आपने देखा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करके उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कैसे डिवाइड करके उसका हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। चलिए अब सी पार्ट को देख लेते हैं। देखो सी पार्ट बॉक्स टू मेक एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो हमें क्या करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? सो देखो 1/4 है,
और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2/8 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है और यहाँ पे 9 है, तो 3 3 जा 9 होगा, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्लियर? ओके। अब देखिए इसमें क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, तो 5 3 जा 15, 1 5 जा 5, तो ये 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग, राइट। तो आपको यहाँ पे भी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो 2/3 है, तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ये आ रहा है, क्योंकि बड़ा नंबर है, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो हमें क्या है 6 है और नीचे क्या है हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इस 2 में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसमें देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आपका फिल हो गया, राइट। सेम आप यहाँ पे देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो इतना आ जाएगा, और 6 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें 6 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, और 1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। 6 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 आ जाएगा, 1 में 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। ओके, अब चलिए हमारा क्या है ई पार्ट में। ई में देखो कह रहा है राइट ईच फ्रैक्शंस इन लोअर टर्म, यानी इसको डिवाइड करना है ना, लोएस्ट फॉर्म निकालना है। तो देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 आ जाएगा। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 1/5 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये आ जाएगा। 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो ये आपका आ जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो 9 2 जा 18 और 9 9 जा 81, तो 9/2 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, सो 3/5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका लोएस्ट फॉर्म हो गया। क्लियर? तो लोएस्ट फॉर्म समझ में आ गया। ओके, अब देखिए एफ पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 विद द न्यूमरेटर, विद द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर आपको इतना लाना है। तो देखो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है 3/5 है, और लाना हमें क्या है डिनोमिनेटर 20 लाना है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया होगा 4 से किया होगा, तो यहाँ भी 4 से करेंगे, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, और ये तो हमारा ही क्या डिनोमिनेटर 20 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है 3/9, और लाना हमें क्या है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 9 लाना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये 27 आ जाएगा, तो 9/27 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो डी में कह रहा है हमें डिनोमिनेटर 25 लाना है, तो 3 हमें 5 दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर कितना लाना है 25 लाना है। तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 5 से करना होगा, तो 5 3 जा 15, तो 15 अपन में 25 आ जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में कह रहा था लाने के लिए। क्लियर? तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 आपका कंप्लीट